has Sonia Hussain ever fallen in love? Yes, many times. Many times. Many times. दिल फेंको क्या एकदम से बस दिल आ गया? अब वो लड़के वाला दिल। दुनिया में वो कहते हैं ना कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, और भी बहुत सारे गम है जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में सोचती ही नहीं बड़ा सेव हूँ। किया, बड़ा सेव किया। सोच रहा था किस तरह करेगी। अच्छा, ठीक है, नहीं fair enough. नहीं, सच में मुझे पता है, मैं जब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टीन एज में होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें कहते हैं इन्फैचुएशन होती है, आपको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आप कहते हैं कि अच्छा ओ ये मेरा आइडियल है, इस पे मुझे क्रश है, इस तरह का दिखना चाहिए, वो सारी चीज होती है। फिर आपको बहुत सारे लोग जिंदगी में मिलते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा शायद यही मेरी मोहब्बत, और अब यही इधर ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मुझे बाय द टाइम ये एहसास हुआ है जिंदगी में कि जो रिश्ते नाते होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत से कनेक्टेड होता है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको हर रिश्ते में ना आपकी एक जरूरत होती है, आपको वो चीज इसलिए, आपको उससे मोहब्बत इसलिए होती है कि वो चीज आपको चाहिए, इसलिए आप उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। सिर्फ मुझे लगता है माँ बाप और औलाद की जो एक मोहब्बत है ना, वो एक ऐसी चीज है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो एक ऐसी होती है जो बगैर किसी गर्ज की होती है। तो अदरवाइज तुम कहीं समझते ना हो कि कहीं लोग, अनकंडीशनल लव उसके अलावा नहीं हो सकता? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता बिल्कुल है कि नहीं। लोग अगर, पता नहीं, लेकिन सबके अपने अपने एक जिंदगी में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे लगता है कि कोई किसी से बात भी करता है ना, तो किसी की जरूरत के लिए बात करता है, कोई ऐਵੇਂ किसी से बात नहीं करता। तो शायद I don't know if I'm being rude, but that's how life is. और इस जिंदगी इसी तरह चलती है, ये इसमें कोई ऐसी कोई इंसेंसिटिव बात नहीं है। ये इसी नहीं। तरह जिंदगी चलती है, हम सब सोशल एनिमल है, हम सब एक दूसरे के साथ एक किसी न तरीके से कनेक्टेड है। तो इसका मोहब्बत का नाम देके हमें इसको इस चीज को गलत नाम नहीं देना चाहिए। मोहब्बत नहीं, मगर मोहब्बत कभी से मोहब्बत कह के ये एक मोहब्बत कह के शायद कुछ लोग, मैं मालूम नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि शायद जो तुम कह रही हो कि मोहब्बत कह के कुछ लोग एक रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे देते हैं अल्फाज से, मगर उसके फीलिंग्स में वो ज्यादा अहमियत नहीं होती। क्या ये सच है? मैं समझ नहीं पाई सवाल क्या क्या है यहाँ पर मतलब कुछ। कि मे बी पीपल जो कॉल इट लव, बट वो उसने एक डिग्री ऑफ नीड थी, वो ज्यादा थी, तो क्योंकि उसको लव कह दिया, मगर लव कुछ नहीं होता, ये तुम कह रही हो? लव आई थिंक एक अंदर की फीलिंग होती है आपकी, जब आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ लव इस तरह का लोग समझते हैं कि अच्छा आज मैं इसको इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ, तब ये मेरे लिए क्या कर रहा है, ये भी तो मुझे देखना है, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं तो पूरी पूरे दिन इसका बैठ के इंतजार कर रही हूँ और ये तो मुझे एक रिप्लाई नहीं करता। ये वाली बातें जो टीन एज की बातें होती हैं, या मैंने इसको तीन तीन इवेंट्स पे इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, इसने तो मुझे पलट के एक रिंग भी नहीं दी, ये वाली चीजें होती है, मोहब्बत नहीं होती। ये आप कोई चीज के अगर आप उसको अपना टाइम दे रहे हैं तो वो भी इन रिटर्न आपको अपना टाइम दे, तो वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत हमेशा वन साइडेड होती है। तो ये जो होता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जो आप ये मोहब्बत वगैरह इन सारी चीजों से लोग जो गुजरते हैं, गुजरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इट्स अ जर्नी। जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं तो आप, और उससे फिर निकलेंगे नहीं, और अपने आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीज कितनी टेम्पररी है, और उसके बाद क्या है, तो आप एक्सप्लोर नहीं करते अगला स्टेज। तो आई थिंक ये वन ऑफ द स्टेजेस है जो आपकी लाइफ का होता है। तो जरूरी है, मोहब्बत होना जरूरी बहुत है। कभी किसने दिल तोड़ा? कैसी बातें कर रहे हैं कभी आप? किसने तोड़ा ही नहीं तोड़ा दिल? पहले मुझे लगता था कि मेरा दिल टूटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि कोई दिल जोड़ के रखे आपका। ये मेरी गलती है, किसी और की नहीं है। मैंने, यही तो मैं कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस ही आप खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना है। जिस तरह हम अभी बात करते हैं, जैसे हम खूबसूरती के बेंचमार्क बना रहे हैं, इस तरह हम मोहब्बतों में बेंचमार्क बना रहे हैं कि ये मोहब्बत है। यहाँ आके तो कोई मुझसे कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, कोई किसी और को देख ही नहीं सकता, कोई कहीं और जा ही नहीं सकता। आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये आप खुद कर रहे हैं अपने साथ गलत, कोई और नहीं कर रहा। तो तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं बात जो आपको उस रिलेशन की, क्या कहते हैं, मेक यू स्लेव ऑफ दैट रिलेशनशिप ना, कि आप कहते हैं कि तुमको तो धूप, तुमको तो साया, और तुमको तो चांद, तो तुमको तो रोशनी, यही ना। और जब तुमने कह दिया चांद, तो चाहे जो मर्जी हो, बस अब चांद ही चांद है। और वो अंदर क्या है कि एक ये तो चांद ना कभी था
न कभी है। और मैंने सोचा क्यों, तो अपने आप पे गुस्सा चढ़ता है कि यार मैंने उस एक दूसरे इंसान को, और हर बंदा ये सोचता है, मैंने एक दूसरे इंसान को वो जगह क्यों दी कि जो तुमने कहा वो मेरे को सुनने के लिए तैयार, मैंने अपनी अकल उस वक्त क्यों नहीं। और बहुत से लोग नहीं करते, बहुत लोग समझते हैं कि प्यार के अंदर आप क्योंकि अब वो बंदा कह रहा है या बंदी कह रही है उसी के अंदर अग्री करोगे तो ज्यादा प्यारे वाले लगोगे, ज्यादा लगेगा कि नहीं जो तुम कहो, तू ही मेरी मंजिल, तू तू बता अब कि मैं क्या करूं। मैं चांद सितारे तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, तो हम मोहब्बत में यकीन कर लेते हैं यार ये शख्स तो वाकई चांद सितारे तोड़ है हमारे लिए। अगर पता है चांद सितारे नहीं तोड़ के ला सकता वो। मोहब्बत जब है हाँ। जब आप उससे कहें कि भाई मुझे चांद सितारे नहीं चाहिए, तुम कुछ भी लाके ना दो फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, तो दैट इज मोहब्बत। अब वो बिल्कुल, हो मुझे नहीं सकता। चाय और समोसे खिला दो एंड बात बहुत है, और कुछ अच्छी गुफ्तगू और गप्पे लगा लो और मेरे साथ वक्त गुजारो, जो जिसके अंदर ना तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना मुझे, सिर्फ हम एक दूसरे को जाने, कॉन्वर्सेशन करें। और एक और चीज मोहब्बत के अंदर जो मैं समझता हूँ, मैं बड़ा एक राय दे रहा हूँ, जैसे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, थोड़े से अपने आगे वोनरेबिलिटी होना। हम लोग आई थिंक लोग समझते हैं कि मोहब्बत वो है जो एक दूसरा बंदा समझता है कि मैं आपको जानता हूँ, एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर जब तक आप अपनी वोनरेबिलिटी, अपनी जो दीवारें आपने इर्द गिर्द खड़ी की हुई हैं, आपके अंदर जो एक छोटा बच्चा है, ये छोटी बच्ची है जो 5 साल की, जो 8 साल की, जो उस वक्त रुकी हुई है किसी डर से, कुछ 10 साल की रुकी हुई है कि वो चीज नहीं कर सकी, उसके अंदर एक वो डर है, जो फेयर है। जब तक अपनी फेयर्स को आप लोग ना आगे दूसरे बंदे को करें और दूसरा बंदा आपकी फेयर्स को जिस तरह है और जैसे आप हैं आपको एक्सेप्ट ना करे, तब तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई असली मोहब्बत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आपने 101% अच्छी बात की है। और बहुत सारे लोग आपके इससे एग्री भी करेंगे और लोग कह भी रहे हैं कि वाह शेरू। आई थिंक लोगों को शेरू आपका ये साइड बिल्कुल भी नहीं पता है। आई एम ग्लैड दैट दे आर गेटिंग टू नो यू। या पता क्या, वी आर ऑल गेटिंग टू नो ईच अदर। मुझे ये भी तुम्हारी साइड नहीं पता था सोनिया हुसैन कि तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी जो तुम्हारा दिल करता है वो बोलती हो, साथ तुम इतनी चीजों के ऊपर इतना गौर करती हो। कहाँ पता चलता, हम लोग तो कॉन्स्टेंटली एक किताब को उसकी आगे कवर को देख के कहते हैं वाह बड़ी प्यारी किताब है, और वाह बड़ी बड़ी फेमस या अमीर किताब होगी या पता नहीं क्या होगा, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता और हम लोग उधर ही फंस जाते हैं। अब सोनिया, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना ज्यादा सोचती भी हो ऐसी चीजों के बारे में। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा नया करियर शुरू होगा तो तुम अभी सोचती होगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कौन सा रोल, कौन सा अच्छा रोल, कौन सा एक्टर। मगर तुम अभी आइसोलेशन के अंदर बैठ के वो एक्सपीरियंस सोच रही हो जो मैं कभी ख्याल भी नहीं आता कि उसके बारे में तुम सोचोगी। तो एग्जैक्टली शेरू, आई थिंक कि ये एक बड़ा अच्छा टाइम है जो हमें अपने साथ स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं इतनी सारी चीजें सोचती हूँ। मैं उस दिन ये सोच रही थी कि हमें ना बीइंग मुस्लिम हमें एक लालच दी जाती है कि भाई जन्नत मिलेगी, जन्नत तुम्हें अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हें हूरें मिलेंगी, तो तुम्हें ये नेमत मिलेगी, ये खाने मिलेंगे। और एक जगह डराया जा रहा होता है, जैसे बच्चों को नहीं डराया जा रहा होता कि भाई तुम फेल हो जाओगे, सबसे पीछे चले जाओगे, तुम्हें सबसे कंपटीशन करना है, तो उस तरह से हमें डराया जा रहा होता है कि भाई तुम अगर इस ये चीज करोगे तो तुम्हें दोजख में डाल देंगे। तो लोग आग में जाने से डर के मारे अच्छे बन रहे होते हैं। भाई आप किसी से डर के, किसी चीज से डर के या किसी चीज की लालच में अच्छे बन रहे हो तो क्या अच्छे इंसान बने, जब आपके अंदर से बिल्कुल वो इंस्टिंक्ट नहीं है, जब आप अंदर से अच्छे नहीं बनना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजी तो आपको अपने दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको उस पर यकीन होना चाहिए कि एक खुरफ आखिरत है और सब चीजें होनी है, लेकिन आप उसके प्रेशर में आके ना अपने आप को अच्छा इंसान बनाए, वो फिर अच्छा इंसान नहीं होता। ये लोगों की गलत फहमी है कि एक दूसरे को कहते हैं कि भाई